बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आम की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो जाती है, झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की भी लगती है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आम लिए हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के आम थे जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इन आमों को मैं अब एक ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून चीनी। अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकती हैं, वरना 3 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ मैं। और अब इसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी और एक प्यूरी बना लूँगी। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, इसमें कोई भी चंक्स मैंगो के बाकी ना रहें। तो ये हमारी प्यूरी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने ली है 1 पैकेट क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम है, हैवी क्रीम है। इसको मैं अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लूँगी ताकि ये अच्छी सी फूल जाए, फ्लफ़ी हो जाए। हमारी क्रीम अच्छी तरह से फूल चुकी है और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैंगो प्यूरी। तकरीबन 1 कप मैंगो प्यूरी हमें इसके अंदर ऐड करनी है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी सी बचा ली है जो हम बाद में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी ताकि आपस में ये क्रीम और मैंगो प्यूरी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है ये। और बस अब ये रेसिपी बिल्कुल हमारी रेडी है। अब मैं इसको ग्लास में सर्व करने के लिए निकाल दूँगी। आप चाहें तो किसी बाउल में भी इसको निकाल सकते हैं। मैं एक इंडिविजुअल इसकी सर्विंग कर रही हूँ, तो मैं एक छोटे से ग्लास में या छोटे से बोल में इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल ली है। अब इसको थोड़ा सा गार्निश करना है। तो जो मैंगो प्यूरी हमने बचाई थी उससे मैं इसको गार्निश करूँगी। थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। मैंगो क्यूब्स मैंने बचा लिए थे, थोड़ी सी वो इसके ऊपर रख देंगे और उससे गार्निश करेंगे। और आखिर में एक चेरी का पीस मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे या फिर 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा मैंगो मूस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये बिना किसी जेलेटिन के या बिना किसी और इंग्रेडिएंट के हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको रेडी किया है। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक बनी है। इसमें हमने कोई जेलेटिन यूज़ नहीं किया है, क्रीम चीज़ यूज़ नहीं किया है। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ हमने इतने मज़े का ये मैंगो मूस तैयार किया है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।